नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी सिचुएशंस की जिनमें हमें अपना स्टॉक बेचना चाहिए रादर देन कि हम एक फोर्सफुली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के रहें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मेन मकसद हम सबका यही होता है कि हम कैसे पैसा बना सके, रियल पैसा बना सके, ना कि सिर्फ वर्चुअली हम प्रॉफिट्स बनाएं और उसके बाद उनको नीचे आता देखें। तो हमको बाइंग के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि कब एक स्टॉक को बेचना है, और अगर हमको ये नहीं पता कि एक स्टॉक को कब बेचना है तो हमारे लिए जो वर्चुअल प्रॉफिट है अगर वो बनेगा भी तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा या वो थोड़े टाइम बाद चला जाएगा। क्योंकि अगर हमको पता नहीं है कि कब प्रॉफिट बुक करना है तो हमारे लिए काफी मुश्किल होगी इन स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वैल्यूएबल वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी सिचुएशंस के बारे में जिनमें हमको अपना स्टॉक बेच देना चाहिए। तो पहली सिचुएशन जिसमें हमें अपना स्टॉक बेचना चाहिए वो ये है कि यू हैव मेड अ मिस्टेक इन योर एनालिसिस। तो देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट वो भी गलतियां करता है। तो हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन गलती करना इट्स ओके, लेकिन उस गलती को ना मानना वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हम सब के लिए। क्योंकि हम में से ज्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं कि अगर हमको पता लग गया कि हमने गलती कर दिया, उसके बाद भी हम उसको इग्नोर करते हैं और एक खराब स्टॉक लेकर बैठे बैठे रहते हैं कि हमारा जब भाव आएगा तब हम उसे बेच देंगे। और जनरली खराब स्टॉक्स में भाव वापस आता नहीं है अनलेस वो बुल मार्केट है। अगर बुल मार्केट है तो आप एक बार के लिए निकल जाएंगे, लेकिन अगर बेयर मार्केट आ गई और आप लो क्वालिटी स्टॉक इन लो क्वालिटी सेक्टर में इन्वेस्टेड है तो आपके जो लॉसेस हैं वो 80-90% तक भी जा सकते हैं। तो अगर आपने कोई गलती की है, अगर आपको पता चल गया कि आपकी एनालिसिस में गलती हुई है, तो ये रादर देन इसका वेट करें कि आपका जो भाव आएगा आपका परचेज प्राइस से 20% नीचे है स्टॉक, तो आप जब 20% ऊपर जाएगा तब बेचेंगे। तो वो सिचुएशन में क्या होगा कि वो स्टॉक 20% ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि एक खराब स्टॉक में कभी भी आप रिकवर नहीं कर सकते अपना पैसा। और ऐसी सिचुएशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप 80% जो आपका कैपिटल बाकी है उसको कैसे बचाएं, रादर देन कि वो जो 20% है उसे कैसे रिकवर करें। तो आप अब आपने एग्जांपल देखा होगा यस बैंक का, जब उसमें फ्रॉड डिस्कवर हुआ तो अगर किसी ने 20-25% के लॉस पे बेच के अपना बाकी 70-80% कैपिटल बचाया तो वो आज ज्यादा फायदे में है रादर देन उसके जो कि वो 20% रिकवर करने के चक्कर में स्टॉक में इन्वेस्टेड रहा, जो कि आज लगभग 80 से 90% के लॉस पे बैठा होगा ज्यादातर। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि हाँ भी मेरे से गलती हो गई है एनालिसिस में, तो अपने ईगो को साइड में करें और उस गलती को माने और उससे सीखें, ताकि इन फ्यूचर आप ऐसी गलती दोबारा ना करें। क्योंकि अगर आप स्टबर्नस दिखाएंगे ऐसे सिचुएशन में कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मेरे को नहीं बेचना है, तो आपके जो लॉसेस हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे। तो पहली सिचुएशन जिसमें हमें स्टॉक बेचना है वो ये है कि जब भी हमसे कोई गलती हुई है एनालिसिस में या फिर कोई स्टॉक में परमानेंट प्रॉब्लम आ गया है, उस सिचुएशन में भी हम उसे बेच सकते हैं। तो सिचुएशन नंबर 2 है इफ योर ओरिजिनल थीसिस हैज चेंज्ड। तो अगर आपने किसी स्टॉक को किसी पर्टिकुलर कारण के लिए लिया था कि अब इसमें ग्रोथ आने वाला है या इसमें कुछ ये नया होने वाला है, कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कंपनी, तो वो अब चेंज हो चुका है, तो उस सिचुएशन में भी आपको अपना स्टॉक को बेचना चाहिए। अब ये चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की भी वजह से भी हो सकता है और बिजनेस के फंडामेंटल्स की वजह से भी हो सकता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे कि मैनेजमेंट का चेंज हो गया या फिर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन चेंज हो गया या फिर नया कंपटीशन आ गया उस इंडस्ट्री में, जो कि अब कंपनी के लिए मार्जिन को सस्टेन करना मुश्किल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने स्टॉक को बेचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने स्टॉक लिया था कि हाँ भाई ये एक कंज्यूमर कंपनी है और इसकी जो अर्निंग्स है वो काफी प्रिडिक्टेबल है और ये लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करती रहेगी और इसके मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन सडनली वो बिजनेस किसी अनरिलेटेड बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में या फिर रियल स्टेट या किसी भी ऐसी बिजनेस में जहां पे मार्जिन कम है और अर्निंग प्रिडिक्टेबिलिटी कम है। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि मार्केट सडनली उस बिजनेस को डीरेट कर देगी, यानी कि जो उसका पीई रेशियो है, अगर उसको एज अ कंज्यूमर कंपनी हायर पीई मल्टीपल मिल रहा था तो वो सडनली लोअर मल्टीपल मिलने लग जाएगा, क्योंकि मार्केट को ये होगा कि इसकी जो अब अर्निंग है वो काफी वॉलेटाइल हो जाएगी और उसके साथ साथ मार्जिन भी काफी वॉलेटाइल हो जाएंगे। तो अगर आपकी जो ओरिजिनल थीसिस है उसमें कोई भी चेंज होता है तो वो नेगेटिवली कंपनी की अर्निंग्स को इम्पैक्ट कर सकता है।
तो आपको ऐसी सिचुएशन में कंपनी के स्टॉक को बेचना है और कोई नई अपॉर्चुनिटी देखनी है। लेकिन अगर वो जो चेंज है वो बहुत बड़ा चेंज नहीं है, वो कंपनी को बहुत ही बड़े नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन में आप उस स्टॉक में बने रह सकते हैं। सिचुएशन 3, योर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन। तो तीसरी सिचुएशन जिसमें हमें एक स्टॉक को बेचना चाहिए वो तब जब हमारा स्टॉक एक काफी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा हो। क्योंकि अगर एक कंपनी एक स्केल तक पहुंच चुकी है, एक लेवल तक पहुंच चुकी है, वहां के उसके बाद जो उसका जो ग्रोथ है वो उतनी तेजी से होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में टीसीएस, इन्फोसिस या फिर और जो बड़ी स्केल पे कंपनी पहुंच चुकी है, उनके लिए यहाँ से 25, 30, 40% की ग्रोथ दिखाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हमारी कंपनी छोटी है और अगर आगे साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है उसके लिए, तो उस सिचुएशन में हम वैल्यूएशंस को एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है वो काफी तेजी से ग्रो करके वो वैल्यूएशन को चीप बना सकती है। लेकिन अगर हमारी कंपनी एक ऑलरेडी एक स्केल पे पहुंच चुकी है और वहां से उसके लिए काफी तेजी से ग्रो करना बहुत मुश्किल है, तो उस सिचुएशन में अगर हमारा स्टॉक काफी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करने लगा है, तो हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब हायर वैल्यूएशन क्या है, ये आप सबको हम सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि 50 के पी मल्टीपल पे कोई कंपनी ट्रेड कर रही है तो वो हायर वैल्यूएशन हो, और किसी के लिए हो सकता है 70 के पी पे जो ट्रेड कर रही है वो भी हायर वैल्यूएशन ना हो। तो अगर कोई कंपनी 90 या 100 के पीई पे ट्रेड कर रही है और अगर वो कंपनी 30-40% ग्रो नहीं कर सकती, तो ऐसी सिचुएशन में हमें उस कंपनी को बेच देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक टाइम करेक्शन में चला जाए रादर देन की प्राइस करेक्शन। तो टाइम करेक्शन का मतलब कि हो सकता है स्टॉक अगले 5-7 सालों के लिए साइडवेज मूवमेंट में चला जाए और बिल्कुल भी रिटर्न ना दे अपने इन्वेस्टर को। जैसा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में हुआ था कि जिसने 2000 से लेकर 2010 तक लगभग लगभग 2 या 3% की रिटर्न दी थी अपने इन्वेस्टर को, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। जो कि उससे अच्छे रिटर्न तो आप एफडी में जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपका स्टॉक एक काफी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि यहाँ से उसकी जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो सकती जितना उसको पी मल्टीपल मार्केट दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सिचुएशन नंबर 4 है, यू फाउंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जब हम एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक स्टॉक में पैसा बनाने का मौका छोड़ रहे हैं। तो हमको जो ट्रेड ऑफ है वो हमारे लिए अच्छा हो, वो उस सिचुएशन में हो सकता है कि जब हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे रिटर्न बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उस कंपनी से जिसको हम छोड़ रहे हैं। तो अगर हमारे पास जो करंट होल्डिंग है उससे हमको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्यूचर में कि जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रिटर्न बनाने की, जो कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, तो हमको वो स्विच कर लेना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हमारे रिटर्न्स अच्छे हो सकें। लेकिन आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि जो नई अपॉर्चुनिटी है वो आपकी करंट होल्डिंग से अच्छी है, तभी आपको स्विच करना है। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, तो इट्स बेटर कि आप अपनी करंट होल्डिंग के साथ ही जाएं। तो सिचुएशन 5 ये है कि सेक्टर लूजेस फेवर। तो अगर कोई कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टेड है, अगर वो एक किसी जिस सेक्टर में जिस भी सेक्टर में इन्वेस्ट ऑपरेट करती है, अगर वो सेक्टर के आउट ऑफ फेवर चला जाता है, तो उस सिचुएशन में भी आपके स्टॉक की बुरी तरीके से पिटाई हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपना स्टॉक बेच देना चाहिए। और अगर आप उस सेक्टर में स्टिल इंटरेस्टेड हैं, तो आपको उस सेक्टर लीडर के साथ जाना चाहिए, वो भी उस समय जब आपको लगे कि हाँ भाई अब एक बेस बन चुका है, बिल्कुल बॉटम आउट हो चुके हैं उस सेक्टर में स्टॉक। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि आपको काफी बड़े लॉसेस का सामना करना पड़े। क्योंकि जब एक सेक्टर आउट ऑफ फेवर जाता है तब उसमें जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज होती हैं वो भी 40, 50, 60% गिर जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपका लॉस ना हो, तो अगर आपको लग रहा है कि एक सेक्टर जो है वो हाई ग्रोइंग सेक्टर से सडनली लो ग्रोथ सेक्टर में पहुंच गया है, तो उस सिचुएशन में आपको अपना स्टॉक बेच देना चाहिए। और ऐसा आपने देखा भी है कि जब टेक्नोलॉजी स्टॉक फेवर में थे तो वो काफी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे 2000 में, 1999 और 2000 में। और जैसे ही सडनली उसमें से ग्रोथ कम हुआ, वैसे ही वो स्टॉक बुरी तरीके से 80 90% गिर गए। इवन इवन सेक्टर लीडर्स उस टाइम 80% गिर गए थे अपने टॉप से। तो अगर आपको लगता है कि जो सेक्टर में आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है वो सेक्टर आउट ऑफ फेवर चला गया, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने की बजाय आप उस स्टॉक को बेचें और अपने पैसे को कहीं और लगाने की सोचें। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपका जो प्रॉफिट्स हैं वो काफी तेजी से नीचे गिर सकते हैं अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो इन शॉर्ट जो सेलिंग डिसीजन है वो बाइंग डिसीजन से काफी मुश्किल होता है लेना। तो इसलिए हमको काफी सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है सेलिंग में कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमको
एक स्टॉक को सेल करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो 5 पॉइंट आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए वो आपको एक सेलिंग फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करेंगे और आपको इन फ्यूचर पता होगा कि कौन सी सिचुएशंस में हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और कौन सी सिचुएशंस में हमको स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो क्योंकि इन फ्यूचर में आपके लिए लाता रहूंगा ऐसा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट जिससे कि मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर और कैसे एक अच्छे स्टॉक पिकर बन सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफी वैल्यूएबल आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहा होगा। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।